नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ तो आप देख सकते हैं इस समय कोई ज़्यादा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही हैं। ये देख सकते हैं इस समय बादल हैं, वो आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में कुछ बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ बादल गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अभी थोड़े बहुत बादल देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन बन रहा है, साथ में उससे अरब सागर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी। कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये पंजाब के क्षेत्रों की ओर अभी से ही घना कोहरा भी गोरा कोहरा और कुआसा सा इस समय नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय हल्का हल्का कोहरा टाइप का सा नज़र आ रहा है। ये बादल देख सकते हैं गुजरात में ये बादल हैं, अहमदाबाद के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सूरत के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर ये बादल आगे की ओर कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम इंदौर के आसपास से लेकर भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसमें कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बिखरे तौर पर हल्के फुल्के बादल नज़र आ रहे हैं। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में बादल भी हैं और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और अब बात करें 3 फरवरी को अभी कौन कौन से मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन है जो अभी आप देखते हैं राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे यहाँ पर ये आने वाले 24 घंटों के दौरान ये सर्कुलेशन बन जाएगा। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन है जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से लेकर उड़ीसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ और इसके प्रभाव से यहाँ से इस तरह से हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से आगे की ओर बढ़ रही हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये अरब सागर से आ रही हैं। ये हवाएं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, दिल्ली हरियाणा के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये हवाएं मिल रही हैं और ये यहाँ पर बादलों का निर्माण होता हुआ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ, सर्कुलेशन, यहाँ पर एंटी साइक्लोन और बंगाल की खाड़ी के श्रीलंका से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। एक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी एक और सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से दक्षिण की ओर चलें तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन और नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें 4 फरवरी को भी यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर रहेगा, साथ में जो सर्कुलेशन है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर रहने वाला है और 5 फरवरी को देखा जाए तो यह सर्कुलेशन पूरी तरह से हट जाएगा और पहाड़ी राज्यों से 4 फरवरी से ही पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं यहाँ पर इधर राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये ठंडी हवाएं फिर से आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 5 फरवरी को भी राजस्थान के उत्तरी और मध्य के क्षेत्रों तक, साथ में पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। हालांकि राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर और गुजरात के क्षेत्रों में अरब सागरी खाड़ी से भी हवाएं पहुंचने वाली है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम कम ठंडा रह सकता है। बाकी उत्तरी राजस्थान की ओर और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर आने वाले 4-5 दिनों के दौरान लगातार ठंडा मौसम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 6 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ रहेंगी, जिसके प्रभाव से उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। 7 फरवरी के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 8 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं यहाँ पर और थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ 9 फरवरी को एक सर्कुलेशन है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन है वो उड़ीसा के क्षेत्रों पर नजर आ रहा है। 10 फरवरी को भी देखा जाए तो यह सर्कुलेशन पाकिस्तान के और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर यह सर्कुलेशन थोड़ा सा और अभी के अनुसार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और 11 फरवरी को भी आप देख सकते हैं यह सर्कुलेशन लगभग हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास, दिल्ली के क्षेत्रों के आसपास रहने वाला है। साथ में ही एंटी साइक्लोन है, इसके प्रभाव से लगातार इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी रात्रि के समय राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं और कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी अधिक ठंडी हवाएं चल सकती हैं और पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में धुंध या कोहरे जैसी गतिविधियाँ भी अभी सुबह के समय देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर धुंध कोहरे जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाएँ चल सकती हैं।
बाकी धीरे धीरे सुबह के समय तक राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से अरब सागर से यहाँ पर हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी, जो अपेक्षाकृत कम ठंडी रहेंगी। जो पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इनको रोकना फिर से शुरू कर देंगी, जिससे मध्य रात्रि या सुबह के समय तक थोड़े टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद फिर से वापस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ पर इस तरह से दोनों दिशा से नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी, जिसके प्रभाव से राजस्थान के जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से बादल बनना शुरू हो जाएंगे। गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से भी बादल बन सकते हैं, और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ से बादल बनते हुए ये इस तरह से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बादल आगे बढ़ेंगे, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो जयपुर के आसपास से लेकर अलवर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी अजमेर के आसपास से भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ यही बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है कुछ भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, टोंक, दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कोटा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एकाध स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, यानी यहाँ से ये बादल बरसना शुरू हो सकते हैं। बाकी चूरू, सीकर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एकाध स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। और हरियाणा में हिसार, सिरसा के क्षेत्रों की ओर बादल बन सकते हैं। यहाँ पर बारिश मॉडल में तो बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी इधर महेंद्रगढ़, बावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, रेवाड़ी, गुड़गांव के आसपास जो क्षेत्र हैं, फरीदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर इधर पानीपत, सोनीपत के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की और एकाध स्थानों पर हो सकता है मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं, और बारिश के साथ साथ हो सकता है ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, आगरा, बरेली से लेकर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में बात की जाए तो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चाहे हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल जाए, लेकिन बर्फबारी की गतिविधियां जरूर देखी जाने वाली है। इसके साथ साथ बात करें बादल मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर उज्जैन, रतलाम, भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर ग्वालियर, गुना, शिवपुर, श्योपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी बादल बन सकते हैं। हो सकता है एकाध स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इसी तरह बात की जाए तो पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हो सकता है थोड़े बहुत बादल पंजाब के पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर बन जाए, या फिर यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर अभी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ न कुछ देखने को मिलने वाले हैं, तो ये बादल भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ये बादल कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों की ओर पहुँच जाए, या एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी इन बादलों से देखने को मिल जाए। और साथ में ही बात करें इधर अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी बात करें 4 फरवरी को ये सर्कुलेशन है और साथ में पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है, और खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में बारिश बढ़ती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में भी बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी 4 फरवरी को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कुछ इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, कुछ गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़कर नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से बादल बनेंगे। पंजाब में जालंधर, अमृतसर के आसपास जो क्षेत्र हैं, चंडीगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, अमृतसर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की और इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी तरह हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हिसार, सिरसा, पानीपत, सोनीपत,
इधर फरीदाबाद के आसपास से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बारिश के साथ साथ हो सकता है ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जैसे अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप में एक दुका स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें 5 फरवरी की, तो 5 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी 5 फरवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या फिर केरल, तमिलनाडु में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 6 फरवरी को भी अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों यानी लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इस दौरान ये पश्चिमी विक्षोभ जैसे आगे निकलेगा 3-4 फरवरी के बाद, तो लगभग 4 फरवरी से ही राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। 5, 6, 7 फरवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहाड़ों से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। और लगभग 4-5 फरवरी के आसपास, 6 फरवरी के आसपास यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्का से लेकर घना कोहरा भी इस दौरान देखा जा सकता है। इसी तरह बात करें 7 फरवरी की, तो 7 फरवरी को भी अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या फिर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बात करें 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी को फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में फिर से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और आगे बढ़कर श्रीलंका के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां या हल्की बारिश जैसी गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इसमें चलो देखते हैं आने वाले टाइम में कितना फेरबदलाव और देखने को मिलता है। और बात करें 9 फरवरी की, तो 9 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं या छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार तो नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 10 फरवरी की, तो 10 फरवरी को भी लगातार पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ रहते हुए नजर आ रहे हैं। और 10 फरवरी को थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार पंजाब के क्षेत्रों में भी नजर आ रही है। यदि इसी तरह का यह पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता है, यहाँ पर सर्कुलेशन बनता है, तो कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी देखने को मिल जाए। और मध्य प्रदेश के पूर्वी और छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही है। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए 11 फरवरी की, तो 11 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 3-4 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यह पश्चिमी विक्षोभ जैसे आगे चले जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैदानी राज्यों में फिर से ठंड बढ़ने वाली है, यानी टेम्परेचर लगभग 3-4-5 डिग्री तक और गिर जाएंगे। कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना धुंध कोहरा देखने को मिलेगा। और उसके बाद लगभग 8-9 फरवरी के आसपास से फिर से पहाड़ी राज्यों की ओर नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जब यहाँ पर सर्कुलेशन बनेंगे और कुछ यहाँ से इस तरह से ये हवाएं अरब सागरी खाड़ी से पहुँचेंगी, तो उस समय थोड़े से टेम्परेचर बढ़ेंगे। और जैसे ही यह सर्कुलेशन हट जाएंगे, पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, तो यहाँ से फिर से इस तरह से ये ठंडी हवाएं यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर चलेंगी, तो जिससे टेम्परेचर गिरेगा। और इसके साथ साथ अभी के अनुसार तो कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी लगभग 9, 10, 11 फरवरी के आसपास कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।